ओम नमः सदेव्या। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने वाली है। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान है वहाँ दुख है, और उस दुख से मुक्ति का उपाय हमें अरिहंत भगवंत की वाणी के रूप में निर्ग्रंथों द्वारा समय समय पर प्राप्त होता रहता है। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ हुआ है। क्योंकि 65 दिन तक जब श्रावक आते रहे जाते रहे, विकल्पों को लेकर पहुंचते भी रहे, लेकिन उनका सम्यक रूप से समाधान उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था। और इस वीर शासन जयंती के दिन से ही तीर्थंकर भगवंत की प्रथम देशना निश्रित हुई और उनके श्रावकों को अपने विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त हुआ। राजा शरण्यक ने भी तीर्थंकर भगवंत से 60,000 प्रश्न किए। आज तीर्थंकर भगवान हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमूर्ति आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज और उनके आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह विधा प्रदान की है, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम शरण्यक के समान उन अपने मन के विकल्पों को, अपने प्रश्नों को उन तक पहुंचा सकते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान हमारे पुण्योदय से हमें परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज प्रदान करते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अनीता राजेश सेंदुर्णी जलगांव महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, जब हम कोई हाथी आदि त्रियंच की फोटो को मुँह में पकड़ते हैं तो हमें दोष लगता है। फिर तीर्थंकर भगवंत की माता जो 16 सपने देखने के बाद मुँह में हाथी को प्रवेश करते हुए देखती हैं, तो क्या उन्हें भी कोई दोष लगता है? एवं तीर्थंकर भगवान की माँ स्वप्न देखने के बाद हाथी को ही क्यों देखती हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धि। परम पूज्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जीव को जो कर्माश्रव होता है वह कर्माश्रव मात्र शरीर की क्रियाओं से नहीं, अपितु उन शरीर की क्रियाओं के साथ साथ जो
उस जीव के भाव है, अभिप्राय है, उद्देश्य है, उसके निमित्त से ही विशेषता से है। कहने का मतलब ये है कि जो सामान्य रूप से कोई जीव, कोई व्यक्ति किसी त्रियंच के चित्र को, किसी त्रियंच को, क्या किसी ऐसे कोई आकृति को अपने मुख में ग्रहण करता है, मुख में ग्रहण करने का उद्देश्य रखता है, या किसी स्वप्न में भी ऐसी आकृति या त्रियंच आदि को मुख में ग्रहण करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका वह उद्देश्य, अभिप्राय ठीक ना होने के कारण से या कुछ ऐसे पाप कर्मों के उदय से ही होने के निमित्त से उनके लिए तो पूर्ण रूप से दोषपूर्ण है। पर जहाँ तीर्थंकर माता का प्रश्न आता है गर्भावतरण के समय में, तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने के पूर्व जो 16 स्वप्न देखना, उसमें से हाथी को मुख में प्रवेश करते हुए देखना, किन्हीं तीर्थंकरों के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने बैल को भी मुख में प्रवेश करते हुए लिखा है। तो ये त्रियंचों को मुख में ग्रहण करने का जो स्वप्न आता है, वहाँ किसी प्रकार से माता का ऐसा कोई उद्देश्य, अभिप्राय नहीं है कि मैं किसी त्रियंच को मुख में रख लूँ, उसको पीड़ा, उसको कष्ट पहुँचे। मात्र और मात्र एक सांकेतिक कार्य वहाँ पर होता है कि कोई एक अत्यंत बलशाली, अचिंत्य बलशाली जीव माँ के गर्भ में पहुँच रहा है। तो ये बताया कैसे जा सकता है, ये संकेत कैसे कर सकते हैं, ये मात्र सभी को पता हो, और विशेष करके माता को ये बोध हो कि उसके गर्भ में जो बालक बढ़ने वाला है या गर्भ में आने वाला है, जन्म लेने वाला है, वो कोई विशेष पुण्यात्मा है। उसका क्या पुण्य है, वह कितना प्रतापशाली है, क्या उसकी शक्ति है, ये सब कुछ प्रदर्शित करने के लिए ही वहाँ हाथी प्रवेश करते हुए वह स्वप्न में देखते हैं, ऐसा आगम ग्रंथों में लिखा है। पर यहाँ विशेष ये ध्यान रखें कि किसी प्रकार से वहाँ ये उद्देश्य, अभिप्राय माँ का नहीं है कि उस त्रियंच को, हाथी हो, बैल हो, उसे मैं मुख में ले लूँ, उसकी हिंसा करूँ, उसको पीड़ा हो, ये कोई उद्देश्य नहीं है। बिना उद्देश्य के वो तो एक नियोग रूप उसे प्राप्त होता है। जो 16 स्वप्न है उसमें हाथी का मुख में प्रवेश आदि करना, ये मात्र संकेत रूप जो नियोग रूप प्राप्त हो रहा है, वह मात्र नियोग रूप ही उसे स्वीकार करे, अन्य किसी प्रकार से उसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभिप्राय किसी व्यक्ति का वैसा करने का है और वो विशेष करके संसारी है, अभिप्राय नहीं भी है, तो भी स्वप्न में अगर ऐसा पाप करते हुए मिलता है तो उसे तो दोष लगेगा। पर तीर्थंकर माँ का उन स्वप्नों के निमित्त से विशेष करके नियोग ही स्वीकार किया जाता है। वहाँ कोई किसी अन्य प्रकार से उनका उद्देश्य, अभिप्राय ना होने के कारण उन्हें ऐसा दोष नहीं लगेगा, जो कि एक सामान्य श्रावक, सामान्य व्यक्ति को त्रियंच या त्रियंच की आकृति को मुख में रखने से मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगली समीचीन में कल। मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवों का भेदभाव कितने वर्षों तक रहता है, क्योंकि जिज्ञासा का समाधान माँ किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के प्रति जो वैर भाव है, वह वैर भाव किसी गणित के हिसाब से या कालक्रम के हिसाब से नहीं चलता, और ये भी संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए कोई वैर भाव है तो उसका जो वैर भाव का काल, जो कितने समय तक किसके प्रति वैर भाव रहता है या प्रकट होता है, इसके पीछे तो मुख्य कारण जीव का स्वयं का कर्म का बंध, आश्रव और उसका जो उदयावली आदि का सिद्धांत है वही है। सामान्य परिभाषा उसके विषय में कहे तो मात्र कर्म सिद्धांत के अनुसार ही उसका ड्यूरेशन, उसका काल रहता है। तात्पर्य ये है कि पिछली पर्याय में किसी जीव विशेष से, व्यक्ति विशेष से जो कहीं ना कहीं आपने वैर भाव या किसी का वैर भाव बंध चुका है, वो तो बंध गया, उसका जो
काल बंध के निमित्त से, क्योंकि बंध भी आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार से कहे हैं, उसमें जो स्थिति बंध है, जो बंध के काल को, ड्यूरेशन को तय करते हुए उसका उदय कितने तक रहता है, ये भी उसके निमित्त से तय होता है। तो जिस प्रकार से जीव ने उस वैर भाव के निमित्त से स्थिति बंध किया है, वह स्थिति बंध के अनुसार ही वह किसी जीव के प्रति वैर भाव रहता है। प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध आदि जो बंध है, उसमें से स्थिति बंध काल तय करता है कि कितने काल तक उदय में रहेगा, कितने काल बाद उदय में आता है, कितने काल तक बंध सत्ता में रहेगा। ये सब कुछ उस स्थिति बंध के निमित्त से ही प्राप्त होता है। और उसी की अपेक्षा से किसी व्यक्ति विशेष के प्रति होने वाले वैर भाव, मात्र वैर भाव ही नहीं, अन्य भी जो भाव किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो रहे हैं, उसके पीछे भी यही स्थिति बंध मुख्य कारण बनता है और उसे ही उसका काल का निर्धारण किया जाता है। सबके लिए एक समान कोई गणित नहीं है कि क्रोध का वैर भाव का इतना संबंध है, जैसा उसने बंध किया है वैसा उसके साथ संबंध होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मीनू जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में कल। तो गुरुवर मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं? क्योंकि कभी तो हम लोग रात दिन भगवान की पूजा पाठ करते हैं, जाप कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, और उधर अगर हमसे कोई कह दे कि विधान में बैठना है या चौके में चले जाओ या कहीं माता जी महाराज जी के दर्शन करने हैं, तो हम लोग का मन नहीं लगता है कि अरे आज नहीं तो कल चले जाएंगे। महाराज जी तो 4 महीने 2 महीने भी चले गए तो बहुत है। और वहीं कहीं हम लोग बाहर तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर जो अन्य देवी देवता हैं उनको भी चढ़ावा चढ़ाते हैं कि अगर जैन धर्म के नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हमसे तो बड़े हैं, सम्माननीय हैं, अगर हमने नमस्कार नहीं किया तो हमें पाप लगेगा। तो महाराज जी, कभी तो हम लोग धर्म में बहुत ज़्यादा रत रहते हैं कि जैन धर्म ही सब कुछ है, और कहीं हम लोग धर्म से एकदम विमुख हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता धर्म कार्य में। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं? और जो मिथ्या दृष्टि जीव है, क्या वो सम्मो शरण में जाकर सम्यक दृष्टि बन सकता है? नमोस्तु गुरुवर। माँ मात्र बाहर की क्रियाकलापों से किसी भी प्रकार से व्यक्ति के सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन का निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार मिथ्या दृष्टि भी बिल्कुल सम्यक दृष्टि के समान अपने क्रियाकलापों को करता हुआ देखने में आता है। घंटों घंटों पूजा करना, घंटों घंटों गुरुओं की सेवा करना, या इतना तक देखा गया है साक्षात दिगंबर भेष भी मिथ्या दृष्टि धारण करता है। जब एक मिथ्या दृष्टि दिगंबर भेष धारण करते हुए मात्र द्रव्यलिंग धारण कर सकता है, तो फिर श्रावक बन के धर्म की क्रिया करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए मात्र उसके बहिरंग अपीयरेंस से या बहिरंग क्रियाकलापों से उसके सम्यक मिथ्यात्व की पहचान करना कतई संभव नहीं है। और ये भी सत्य है कि अगर कुछ समय मात्र के लिए वह धर्म कार्यों में, पूजा पाठ, अभिषेक आदि में रत है और अधिकांश समय उसका अन्य स्थानों में जा रहा है, या भीतर ये गांठ या श्रद्धान बैठा है कि वहाँ नहीं जाऊँगा तो क्या होगा, कोई कुछ हमारा कर ना ले या उसका सम्मान करना आवश्यक है आदि, जो भी भीतर विकल्प उत्पन्न कर रहा है, ये कहीं न कहीं जीव को मिथ्यात्व की ओर ही ले जाने की संभावना दर्शाता है, या उसके मिथ्या दृष्टि होने की ही संभावना वह दर्शाता है। इसलिए मैं 100% उस जीव को मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई केवल ज्ञान, अवधि मनपर्याय ज्ञान नहीं है, और सीधी सीधी किसी को मिथ्या दृष्टि कहना ये भी उचित नहीं है। इसलिए स्वयं का निर्णय व्यक्ति को स्वयं के भावों से ही करने की आवश्यकता है कि पूजा पाठ करते समय या धर्म कार्य करते समय हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा अभिप्राय क्या है। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है कि धर्मात्मा का भेष दिगंबर मुनिराज का भी भेष मात्र बना लिया है, पर तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं है, आत्मकल्याण की भावना नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं है। ये सब कुछ दिखावे के लिए मात्र किया जा रहा है, चाहे श्रावक का धर्मात्मा बना हो, चाहे साधु
बनकर धर्मात्मा पना हो, वह मिथ्या दृष्टि का ही लक्षण होता है। इसलिए हम अपने स्वयं की परीक्षा करें कि मेरे भाव कहाँ जा रहे हैं। पूजा तो कर रहे हैं, पर पूजा करते समय जैसे कई बार होता है कि अभिषेक करते समय भगवान पर अभिषेक की धारा कम दिखती है, शांति धारा कम दिखती है, पर मोबाइल और फोटो तस्वीरों पर ज़्यादा ध्यान रहता है। आहार देते समय भी अधिकांश व्यक्तियों का हमने देखा कि अंजलि में आहार देने की जगह उनकी दृष्टि कौन देख रहा है, कौन क्या कह रहा है, फोटो खींच रही कि नहीं, मेरी क्या हो रहा है, इसके देखने में अगर संलग्न हो रहा है तो ये पक्का है वह कहीं ना कहीं सम्यक से विमुख हो रहा है, सम्यक से दूर होने का ही उसका यह पुरुषार्थ। इसलिए ये निर्णय करे कि बाहर की क्रियाएं कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, पर वह बाहर की क्रिया खराब होने पर भी या अच्छी होने पर भी उसके सम्यक मिथ्यात्व की पहचान मात्र क्रियाकलापों से संभव नहीं है। ऐसा भी आगम में देखने में आया है कि जो सम्यक दृष्टि बिल्कुल क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव होने पर भी कुछ कषाय की तीव्रता के कारण से विपरीत कार्य करते हुए भी देखने में आए हैं, तो उनके उस विपरीत कार्यों को, जैसे सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक दृष्टि युद्ध करते हुए देखे गए, उन राजाओं को युद्ध करते हुए, चक्रवर्तियों को युद्ध करते देखा गया। तो युद्ध करते हुए जीवों की हिंसा करते हुए हर व्यक्ति यही कहेगा कि ये तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। जैसे राम के विषय में आता है कि 6 माह तक लक्ष्मण के कलेवर को शरीर को लेकर घूमता रहा, तो सामान्य व्यक्ति तो यही सोचेगा इतना राग था तो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। इसलिए ये पुनः ध्यान रखिए कि बाहर के मात्र क्रियाकलापों से किसी के भी सम्यक की मिथ्यात्व की पहचान नहीं हो सकती। हमें अपने स्वयं के परिणाम परिणति को समझना होगा। क्या हमें उन सच्चे देवशास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धा है, जैसा गुरु ने कहा वैसा हम करने के लिए, या गुरु ने कूदने के लिए कहा तो क्या कूदने की हमारी तैयारी है। इतनी श्रद्धा अगर हमारी है तो हम सम्यक दृष्टि होने की संभावना है। अन्यथा भय से, लोभ से, राग से, द्वेष से, स्वयं के किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति के अभिप्राय से अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अन्य स्थानों में पहुंचता है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय करने के लिए भी तैयार होता है, धर्म से विमुख होने के लिए भी तैयार होता है, तो नियम से वह सम्यक से रहित मिथ्या दृष्टि ही होता है। अपनी परीक्षा स्वयं करे, क्योंकि केवली के पादमूल में पहुंचते हुए ही सच्चा निर्णय किया जा सकता है। अपने परिणामों को पहचाने कि मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं, मेरा श्रद्धान कहाँ जा रहा है, मेरा विश्वास कहाँ जा रहा है, उससे ही स्वयं के सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की परीक्षा करनी होगी। दूसरे के प्रमाण पत्र से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, कोई मिथ्या दृष्टि भी नहीं हो सकता। स्वयं की परीक्षा स्वयं करते हुए स्वयं का निर्णय करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। सन्मति हर्षुल वासिम महाराष्ट्र से अगले समिति में। हेलो, बोले पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय, प्रणत सागर महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मन में जिज्ञासा है, अभिषेक में ही शांति धारा समाहित है क्या? अभिषेक बड़ा या शांति धारा बड़ी, या दोनों में से केवल एक ही क्रिया श्रावकों द्वारा की तो चलता है क्या? इस हमारे जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ना अभिषेक बड़ा है, ना शांति धारा बड़ी। बड़ा अगर कुछ है तो आपका श्रद्धान, आपकी विशुद्धि और आपका उद्देश्य वहाँ पर बड़ा होना चाहिए। और वास्तविकता को समझे तो अभिषेक, शांति धारा ये कोई भिन्न क्रियाएं नहीं हैं। अभिषेक की ही एक क्रिया या अभिषेक का ही एक अंग शांति धारा के रूप में स्वीकार किया जाता है। और अगर प्राचीन यानी बहुत प्राचीन ग्रंथों को हम उठा के देखें तो सैकड़ों हजारों साल प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी शांति धारा का अलग से वर्णन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये तात्कालिक व्यवस्था होने पर भी सम्यक वृद्धि का कारण बनती है, सम्यक पुष्टि का कारण बनती है। इसलिए उसका निषेध तो नहीं किया जा सकता, पर सत्य को सत्य स्वीकार करते हुए ही इन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। जिन व्यक्तियों को अभिषेक शांति धारा में विकल्प है कि हम अभिषेक नहीं कर पाए, शांति धारा से कैसे काम चलेगा, क्योंकि कई बार इन बातों पे लड़ाई होती हुई हमने मंदिर में देखी है कि अभिषेक नहीं हुआ, मात्र शांति धारा से कैसे काम चलेगा। अब पुनः अभिषेक के लिए वहाँ वाद विवाद हो रहा है। शांति धारा भी भगवान के ही सर पर डुल रही है, अभिषेक भी भगवान के ही सर पर हो रहा है। दोनों का मात्र उद्देश्य इतना है कि शांति धारा के माध्यम से विशेष भावना भाई जाती है कि सभी जीवों
इंद्रियों को शांति प्राप्त हो, वो भावना हम भगवान का कलश करते हुए, अभिषेक करते हुए भी कर सकते हैं। वही मंत्र हम अपने हाथ में कलश लेकर अभिषेक करते हुए भी पढ़ सकते। ऐसा किसी भी प्रकार से स्वीकार ना करें, ना ऐसा किसी प्रकार से प्रचारित करने का, प्रचलित करने का प्रयास करें कि अभिषेक भिन्न कार्य है, शांति धारा अलग है। दोनों में से शांति धारा बहुत बड़ी, आजकल बहुत सारे त्यागी व्रतियों के द्वारा सोशल मीडिया पर भी यही प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ नहीं करो पर शांति धारा कर लो, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। अरे शांति धारा का जितना पुण्य मिलेगा उतना ही आपको कलश भी करने का पुण्य मिल सकता है। पुण्य और पाप आपके भावों से, आपके उद्देश्य से, आपके अभिप्राय से, आपके मन वचन काय से होता है, ना कि कोई क्रिया विशेष से होता है। वहाँ आप 2 घंटे की भी शांति धारा करो पर शांति धारा करते में आकुलता हो रही है तो वो कितना पुण्य देगी। और वही समय देखते हुए एक कलश कर लिया, जैसी अनुकूलता है उतना अभिषेक कर लिया और फिर हम आगे बढ़ गए, तो उसमें भी किसी प्रकार से दोष नहीं है। इसलिए शांति धारा, अभिषेक, इन बातों में विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हमारी अनुकूलता बने, जहाँ हमारा उद्देश्य सिद्ध हो, भावों की विशुद्धि का, श्रद्धा वृद्धि का, वही हमारे लिए पुण्य का और श्रेष्ठतम बड़ा कार्य हो सकता है। क्रियाओं में उलझकर अगर श्रावक उन क्रियाओं को ही छोटा बड़ा मानता रहेगा तो कभी जीवन में बहुत बड़े पुण्य की वह चाह जो लेकर कार्य करता है उसकी सिद्धि उसके लिए नहीं होगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शशि कासलीवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प करें। 28 मूल गुणधारी दोनों मुनिराज के चरणों में मेरा त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है, शंका तो नहीं है। जिज्ञासा है, आप लोगों का हमारे ऊपर बहुत उपकार है, तो उस उपकार का हम ऋण तो नहीं चुका सकते हैं। कैसे हम अपने जीवन में आपके द्वारा दिया गया कुछ हो उसको अंगीकार करें, उपकार तो और बढ़ेगा। नमोस्तु महाराज जी। माँ, गुरु के उपकारों का ऋण एक सच्चा भक्त, सच्चा शिष्य एक जन्म क्या कई जन्मों तक नहीं चुका सकता, ये सत्य है। गुरु ने किया हुआ उपकार जो वास्तव में श्रद्धा से और समर्पण से जानता है, मानता है, स्वीकार करता है, वही उस गुरु के लिए बहुत बड़ा प्रत्युपकार कह दो या ऋण चुकाने का एक पहला साधन उसे भी स्वीकार किया जा सकता। क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे भक्त और शिष्य इस संसार में बनते हुए और बिगड़ते हुए भी देखने में आ रहे हैं कि आज नहीं प्रतिदिन गुरु उपकार करता है, शिष्य को समझाता है, भक्त को मार्गदर्शन और बहुत सारे जीवन की सफलता के लिए कार्य या उपकार प्रदर्शित करता है, प्रदान करता है। पर फिर भी जिन भक्तों को, जिन शिष्यों को गुरु के उपकारों का भान ही नहीं है, बोध ही नहीं है, वह कभी अपने जीवन में उस उपकारों का बदला कह दो या उपकारों के ऋणों को वह कभी भी छोड़ नहीं सकता या उसका कभी हिसाब इस संसार में हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे अच्छी बात जहाँ से हमें उपकार मिला है उस उपकारी को जीवन भर किसी भी प्रकार से ना भूले, यही बहुत बड़ा उस उपकारी के प्रति प्रत्युपकार करने की भावना से उत्प्रोत हुआ आपका ऋण चुकाने का भाव है। क्योंकि जिनको ये लगता ही नहीं है कि हमें जो गुरु ने दिया, हमें जो गुरु से मिला है वह गुरु के उपकारों से, गुरु की कृपा से मिला है। भले ही गुरु कुछ करता नहीं है, गुरु देता भी नहीं है, पर जो भक्त है, जो शिष्य है, उसका श्रद्धान यही होना चाहिए कि हमें जो कुछ भी मिला है वो गुरु की कृपा से, गुरु के आशीष से और गुरु के उपकारों से ही मिला है। वही शिष्य और वही भक्त वास्तव में अपने जीवन में कुछ कल्याण कर सकता है। क्योंकि आचार्यों ने और नीतिकारों ने यही बात कही है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति उपकारी के उपकारों को एक अक्षर, एक पैसे का भी किसी ने उपकार किया है तो उसको उपकारों को अगर भूल जाता है
तो नियम से संसार में उसके जैसा कोई कृतज्ञ पापी नहीं है। सबसे बड़ा पापी उपकारी के उपकारों को भूलने वाला है, और सबसे बड़ा भक्त अपने ऊपर किए गए गुरु के उपकारों को स्मरण करते हुए पुनः पुनः गुरु के प्रत्युपकार की भावना बनाते हुए गुरु की सेवा, गुरु के प्रति समर्पण जीवन तक, अंतिम श्वासों तक ऐसा ही बना रहे। यही भावना और गुरु सेवा से ही कथनचित गुरु के उपकार, कथनचित गुरु ने दिया हुआ ऋण चुकने की, कम होने की संभावना है। जिसको उसकी कदर नहीं है, गुरु की कदर नहीं है, गुरु के उपकारों की कदर नहीं है, गुरु की आज्ञा की कदर नहीं है, वह किसी प्रकार से गुरु के उपकारों को उपकार मानते हुए उसे कम करने का या उसको, उसके ऋण को कभी कम करने का प्रयास जीवन भर नहीं कर सकता। यही आपके लिए सम्यक समय।